सर्दियों के मौसम में स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं है हैबिट स्किन केयर की तो ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ आपकी जो स्किन है, बहुत बार कमेंट आते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, खिंची-खिंची रहती है त्वचा और रिंकल्स जैसे हमें फ़ील होते हैं। उम्र अभी बहुत कम है लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएँ। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से केयर नहीं करोगे, अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे, तो विंटर्स में जो शुष्क हवाएँ चलती हैं ना, उसकी वजह से ही पहले तो हमारी स्किन फटना शुरू होती है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद धीरे-धीरे कइयों को ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, कइयों को सर्दियों में झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट एक फेशियल क्लीनअप मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसमें जो स्टेप्स हैं, अगर आप इकट्ठा नहीं फ़ॉलो करना चाहते हैं, जैसे टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो आप सिंगल मैं आपको बता दूँगी जब हम फ़ॉलो कर रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होंगी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, तो सारी सर्दियों में आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना और नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बहुत ही एक सिंपल सा हमारे किचन का इंग्रीडिएंट लेकर के आई हूँ। इवन मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ जो भी इंग्रीडिएंट्स मैं लेकर के आई हूँ, तो बहुत कुछ नहीं है। आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी और ये जो 2-3 चीज़ें हैं, हाँ, सिंगल-सिंगल ही हम इनको यूज़ करेंगे, एक आध इंग्रीडिएंट मिक्स करके और ये इतनी इफ़ेक्टिव है, आपके पूरे फेस को एकदम क्लीन कर देती है, जितनी भी डेड स्किन के ऊपर जमती रहती है। अक्सर क्या होता है कि धूल-मिट्टी आजकल सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो वो आपके चेहरे पे जब चिपकती है, मॉइस्चराइज़र भी हमने लगाया होता है, मॉइस्चराइज़र के साथ एकदम चिपक के रह जाती है और फिर हम हमारे जो पोर्स होते हैं ना छोटे-छोटे जिनसे पसीना आता है, तो उन्हीं के थ्रू वो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, स्किन की लेयर्स के अंदर। फिर डिफरेंट-डिफरेंट हमें स्किन प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। इसके अलावा जो हम ध्यान नहीं देते हैं, वो हम एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते कि हम जब भी धूप में बैठते हैं, तो सनस्क्रीन नहीं लगाते, उसकी वजह से भी हार्मफुल सन रेज़ की वजह से स्पॉट पड़ना शुरू होते हैं। जब आप शुरू में ही इन जो धीरे-धीरे से मतलब ब्लैक स्पॉट्स पड़ना शुरू होते हैं, उसी टाइम पे अगर आप पकड़ लो और आपको समझ आ जाए कि क्यों हो रहा है, तो फिर आपको कभी ये झाइयों की समस्या होगी ही नहीं। बाकी डिफरेंट रीज़न्स भी होते हैं, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, कैल्शियम, आयरन इस तरह की लेडीज़ में मोस्टली देखी जाती है ये कमी, तो उस वजह से भी हो जाती है। लेकिन सर्दियों में जिन लोगों को होती है, वो ज़्यादातर हार्मफुल सन रेज़ की वजह से होती है। तो सनस्क्रीन का भी ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा देखो जी, ये मैं आपको बताने जा रही थी, तो देखो बहुत ही सिंपल सा ये इंग्रीडिएंट जो कि हमारे किचन में रहता है, ये है दही। दही इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सर्दी के मौसम में हमें थोड़ा-सा मतलब ऐसे परहेज़ करते हैं ना ठंडी-ठंडी चीज़ों से, लेकिन मेरे बोलने से आप एक बार इसको ज़रूर ये ज़्यादा नहीं करना होगा, अगर आप डेली नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को फ़ॉलो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ़्ते में 1 बार, मान के चलो कि आप संडे के दिन आराम से बैठ के चाहे से धूप में बैठ कर के ये काम करना। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, आप इनको कलेक्टिवली कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहें, तो सिंगल देखो क्या करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहला स्टेप है हमारा, इसमें हम अपने फेस का फेशियल क्लीनअप करेंगे बेसिकली। उसमें क्या है कि जैसे जो मैं बता रही कि धूल आपके पोर्स के अंदर चली जाती है, वही बाद में ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप लेती है। तो वो जो धूल है पोर्स के अंदर चली जाती है, तो हमने अपने जो पोर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है, ताकि वो उनके अंदर की गंदगी बाहर निकल के एकदम साफ़ हो सके और हमारी स्किन जो है एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये क्लींज़र बनाने के लिए हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी ले रही हूँ और ध्यान दें कि अगर आपका दही जो है थिक रहेगा, तो आपको मतलब लगाती बार बिल्कुल भी मैश नहीं होगा। जैसे कि सर्दी के मौसम में हम टलते ही इस चीज़ से हैं कि इधर-उधर चीज़ें फैल जाती हैं और हमें बहुत ही मैशी सा लगता है कि कौन अब बार-बार फेस धुले, कौन अपने कपड़ों की केयर करे। तो उस वेस पे आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल थिक सा दही लेना है, ठीक? तो यहाँ पे मैंने लगभग आधे चम्मच के जितना दही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपने, इतना सफिशिएंट होगा। और अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप लीजिएगा, अगर सूट नहीं करता है तो आप टोटली इसे स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप कुछ बूँदें संतरे का रस भी ले सकते हो, ऑरेंज आजकल सीज़न में ही है तो वो ले सकते हो। वो भी सूट ना करे, जैसे किसी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और जहाँ जो भी मैं इंग्रीडिएंट यहाँ पे दिखाऊँगी, अगर आपको नहीं सूट करते हैं तो ज़बरदस्ती यूज़ ना करें, उसे आप स्किप कर सकते हो।
वैसे तो देखो थोड़ा-सा जब हम यूज़ करते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन किसी-किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो अपने अकॉर्डिंग पहले पैच टेस्ट करें यहाँ पे नेक पे, उसके बाद ही चीज़ को पूरे फेस पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे कुछ बूँदें ये देखिए बस ज़्यादा नहीं 8-10 बूँदें मैंने यहाँ पे ली हैं नींबू के रस की। अब नींबू क्या है कि विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। हम सर्दी के मौसम में भूल जाते हैं, हाइड्रेशन की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और पानी भी हम बहुत कम पीते हैं। तो इस स्किन को भी हाइड्रेशन चाहिए होता है। पानी हम कम पीते हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को सर्दी के मौसम में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गंदी-गंदी हवाइयाँ निकलती रहती हैं। आप ध्यान देना मतलब देखो हमें खुद की बॉडी के लिए हमें खुद बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बॉडी के बारे में पता होता है। तो ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो पानी जो है खुल के पीना चाहिए और हमें मतलब पसीना नहीं आता ना, उस वजह से हमें पता नहीं चलता, प्यास नहीं लगती इस वजह से, लेकिन पीना चाहिए फिर भी। तो वैसे ही है कि ये नींबू का रस जो है हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बेस पे मैं ले रही हूँ, किसी को नहीं लेना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हनी, जो कि बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती रहती है, बार-बार ठंडी हवाएँ जो है ना, हमारी स्किन को ड्राई कर देती हैं, तो आपने यहाँ पे थोड़ा-सा हनी लेना है। इन केस अगर कोई बोलता है कि नहीं जी हम हनी यूज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं है या जो भी रीज़न हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो हनी की जगह पे आप क्या करेंगे कि आप ले लेंगे ग्लिसरीन और मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी ब्रांड का, ये मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। कोई भी ब्रांड का ग्लिसरीन आप मेडिकल स्टोर से ले आएँ। इतना छोटा-सा पैक जो है पूरी सर्दी में चलता है और सबसे मतलब देखो छाले हो जाते हैं ना हमें, तो डॉक्टर लोग हमें यही बोलते हैं छालों पे ग्लिसरीन लगाएँ, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जितने भी आपके स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप इंग्रीडिएंट में देखोगे तो मैक्सिमम में आपके ग्लिसरीन होता ही होता है। फिर भी वो आपके ऊपर है कि पहले आप टेस्ट कर लें, उसके बाद अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई करें। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लें, चाहे से हनी लें या फिर ग्लिसरीन लें। ये छोटा-सा पैक आपका पूरी सर्दी में चल जाता है यार, बहुत काम की चीज़ है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगी, कमेंट करना। तो अब इन 3 चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है इस तरह से मिक्स और फिर आपको इसे अच्छे से जब मिक्स हो जाए, अब आपने बस डायरेक्टली आपका फेस जो है क्लीन होना चाहिए। कभी भी कोई भी रेमेडी अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको अपने चेहरा क्लीन करके ही वो रेमेडी अप्लाई करनी है। तो ये देखो इस तरीके से हम लेंगे, अच्छे से इसको इस तरह से मसाज करेंगे। थिक था दही तो देखो अच्छी तरह से मैं इसको अप्लाई कर पा रही हूँ, इधर-उधर फैल भी नहीं रहा है। तो बढ़िया तरह से हम इसको जब इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये आपके स्किन के पोर्स के अंदर की गंदगी को भी खींच बाहर निकालेगा। दही में ये प्रॉपर्टी होती है, वो खुद से बिल्कुल क्लीन कर देता है आपके फेस को। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से इस तरह से मसाज करें 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद इसको थोड़ा सूखने दें। जब आप इसको सूखने दोगे फिर हल्के-हल्के हाथों से जब इसको आप रब करोगे, जब ये सूख जाएगा, आप खुद देखोगे कि मैल आपके चेहरे से नीचे को गिर रही है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपके पास टाइम है, मैंने हमेशा बोला है आपको कि भई अपने अकॉर्डिंग, अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करना है। देखा-देखी में नहीं कि इसने ये किया, मैं भी सेम टू सेम करूँगी। जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं चीज़ों को, आपको खुद ब खुद आइडिया होता चला जाता है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ इसी तरह से सूखने के लिए और बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसमें अब देखो आपको क्या करना है। सिंपली बहुत कुछ तामझाम है ही नहीं। इसको भी अगर आप जैसे कभी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, तो ये जो तीनों स्टेप हैं आप कंबाइन तरीके से करोगे, मैं बोल रही हूँ इतना गज़ब का ग्लो आएगा। आप देखते रहिए, अभी मैंने स्टेप 1 ही किया है और मेरे चेहरे पे नहीं, जब आप मेरे साथ-साथ यूज़ करते रहिए, आपको खुद पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने सेम उतना ही लगभग आधी चम्मच के जितना दही ले लिया है और अब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी होती है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ₹2 का ये मैं सैशे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे परफ़ेक्ट लगता है अपने एक बार के फेस के लिए। काफ़ी होती है इसमें कॉफ़ी, आधा छोटा चम्मच के जितना कॉफ़ी होती है, तो सफिशिएंट होती है। बाकी अगर आपके पास घर में कोई और यूज़ कर रहे हो, वो भी आप यूज़ में ला सकते हैं। और ये जो उपाय है, जब भी आपको ऐसे लगे कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, डेड स्किन जम रही है, तो आप बस सिंपली दही के साथ इसको इस तरह से मिक्स कर लेना। मेरे पास जो दही था इसमें ऑलरेडी शहद और ये हल्का-सा नींबू का रस भी था। आप ये 2 चीज़ें भी ऐड कर सकते हो अगर सूट कर रही हैं।
तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और खाली अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉफ़ी ही दही के साथ मिक्स करोगे तब भी चलेगा, ठीक? तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स करें। अब देखो जी, कॉफ़ी की एक क्वालिटी होती है कि ये जब भी लिक्विड के संपर्क में आती है तो एकदम लिक्विडी सी हो जाती है, ये देखिए। तो अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मतलब दही जो है आपका पानी-पानी वाला होगा, थिक नहीं होगा, तो ये थोड़ा-सा पैक आपका थोड़ा-सा ऐसे हो जाएगा कि आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए अभी मैंने बिल्कुल परफ़ेक्ट है, और इसके बिल्कुल भी जैसे कॉफ़ी होती है ना, कण-कण उसके फ़ील होते हैं, वैसे कुछ भी फ़ील नहीं होएगा, क्योंकि एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बन चुका है। अब इसको लेंगे। अच्छा, जो आपने स्टेप 1 में छोड़ दिया था, तो जैसे मैंने बोला आप इस तरह से हल्के, क्योंकि मेरा पूरी तरह नहीं सूखा है तो वो नहीं उतर रहा है। जब पूरी तरह सूख जाएगा तब उतरेगा, आपको खुद पता चलेगा जब यूज़ करोगे। तो मैं अभी के लिए इसको वाइप ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप कर सकूँ। ये ज़रूर करना है आपने। आप चाहें तो फेस वॉश भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से अगर बार-बार उठना नहीं चाहते एक जगह से, तो ये इस तरह से गीला कपड़ा कॉटन का या फिर वाइप रख लीजिए, उससे अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करना बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी जो पोर्स की गंदगी थी, अंदर की खींच बाहर निकली, तो वो अच्छे से क्लीन हो सके। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से वाइप की मदद से साफ़ कर लिया। अब आपको इस स्टेप 2 की तरफ जाना है, और अब इसको भी अच्छे से इस तरह से आपने मसाज करना है बढ़िया तरह से। बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है मुझे ये चीज़। और जो कॉफ़ी है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके ख़ासकर कालेपन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जो लोग डार्क सर्कल का दिक्कत जिनको रहता है, तो आप यहाँ पे सावधानी से डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डार्क सर्कल पे भी अच्छे से अप्लाई करना है, नींबू को आप स्किप कर सकते हैं। ये अगर गलती से थोड़ा बहुत भी लगा तो जलता है। तो इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग करना है काम। और बाकी इस तरह से आपने थोड़ा-सा टाइम लगा के, जितनी भी आपके पास ये कॉफ़ी थी, ये अब्ज़ॉर्ब होती चली जाती है। जैसे-जैसे आप इसको मसाज करते हो, तो ये आपकी स्किन के अंदर आपको फ़ील होगा कि अब्ज़ॉर्ब हो रही है, और आप मसाज करते चले जाते हो। तो इस तरह से आपने बढ़िया से इसको लगा लेना है अपने फेस के ऊपर, मसाज करना है ताकि स्किन के अंदर तक जाए। तो इस स्टेप में भी अब आप इसको लगा कर के छोड़ देंगे, और फिर जब सूख जाएगी तो वैसे ही आप निकालना। आप खुद फ़ील करोगे कि वाक़ई कितना ज़्यादा आपको ग्लो मिला है, निखार मिला है, डेड स्किन सारी चली गई है, ठीक? और बाकी इस तरीके से आप इसको सूखने दें, छोड़ दें। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जब तक ये सूख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने पहले तो मैं ले रही हूँ, ये देखिए जी, ये है मेरे पास बेसन। आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्किन लाइटनिंग और स्किन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं यहाँ पे इसी बाउल में थोड़ा बहुत अगर बच गया दही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने सबसे पहले तो बेसन ले लिया, और बेसन के बाद आपने इसमें हल्का-सा शहद ऐड कर लेना है या ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है। मैंने पहले स्टेप में शहद ऐड किया था, तो अभी मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी-सी, मतलब 1/4 टीस्पून के जितना। और ये आपकी स्किन को इतना मतलब हेल्दी कर देती है, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें। अब इसके बाद बहुत कुछ तामझाम बिल्कुल भी नहीं, बस अब इसको दही की हेल्प से जितना आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, उतना आप इसमें दही लेंगे, और इसको बढ़िया-सा एक थिक सा इसका पेस्ट जो है हमने तैयार करना है, और आपका फेस पैक रेडी है। जब भी कभी भी आपको ऐसे फ़ील हो कि आपका चेहरे पे फेस पैक की ज़रूरत है, तो आप ये बहुत कम इंग्रीडिएंट के साथ इतना इफ़ेक्टिव, आप इसमें एक्स्ट्रा कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कालेपन की दिक्कत है तो। और अब पैक आपका रेडी है। पैक को लगाने से पहले दोबारा से आप चाहे तो चेहरे को वॉश कर लें, नॉर्मल वाटर या गुनगुना पानी, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है। ठंड है तो भाई ठंडा पानी, मुझे तो बहुत ठंडा लगता है। तो मैं यहाँ पे अगेन वाइप कर रही हूँ। ये देखिए, आप जैसे ही इसको यूज़ करोगे, धोओगे अपने फेस को, आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट महसूस होंगे। बहुत गज़ब के रिज़ल्ट देता है ये। तो इस तरह से मैं इसको वाइप की मदद से वाइप कर रही हूँ, और अब फिर मैं ये जो फेस पैक है इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा बहुत रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको अब अप्लाई करेंगे, और अब इसको सूखने देंगे जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है। और जब सूख जाएगा फिर दोबारा हम अपने चेहरे को लास्ट में फाइनली अच्छे से धो लेंगे गुनगुने पानी की हेल्प से।
आप नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी सूटेबल लगे। तो इस फेस पैक को आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। जब तक हम चीज़ों को खुद से यूज़ नहीं करते, हमें पता नहीं चलता है। दूसरे के फेस पे भई देखो क्या ही पता चलेगा, और टच वुड स्किन भी मेरी अच्छी ही है। इसके बाद जब आप अपने चेहरे को धो लोगे, तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मॉइस्चराइज़र का एक हैक बताती हूँ, जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है, वो मतलब एक जादू की तरह बन जाएगा, आपकी सारी स्किन केयर कर जाएगा। क्या करना आपने, जैसे कोई भी क्रीम आप जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर ऐड करके मिक्स कर लें। कोई भी क्रीम जैसे जो भी आप यूज़ में लाते हो, तो अभी मैं लेके आई थी एक, तो मेरे हाथ एक तो गंदे हैं। तो आपने बस उस क्रीम के साथ मिक्स कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। फिर इस क्रीम को आपने ओवरनाइट रखे रखना है, धोना नहीं है अपने फेस को। ऐसे भी हमें डेली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि स्किन खुद भी खुद को रिपेयर करती है, और आपने एडिशनली अगर थोड़ा-सा मेहनत की हो, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से अब मैं भी बाद में इसको वॉश करूँगी, तब तक लगा रहने देती हूँ।